कोरोना संक्रमण के चलते लगाया गया लॉकडाउन अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं। तो उनसे जुड़ी सभी सवालों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री नारायण प्रसाद। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो लॉकडाउन लगने के बाद छात्र छात्राओं की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय ने क्या कदम उठाए? जी, ये विश्वव्यापी संकट है और हमारा विश्वविद्यालय इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। सबके समान ही विश्वविद्यालय में क्लासेस तो चल नहीं रही हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के माननीय कुलपति जी ने आदेशित किए और जो हमारे शिक्षकगण हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो गूगल से या जूम ऐप से जैसे भी है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमें जो सूचना मिलती है उसके अनुसार लगभग 60% विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उन्हें कुछ कष्ट होता होगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर से असाइनमेंट दिए जा रहे हैं और उनको ये बताया जाता है, उनके व्हाट्सएप पर असाइनमेंट दे के ये कहा जाता है कि आप इसे तैयार करें और जब विश्वविद्यालय खुलेगा आप इसे ले आइएगा, इसका मूल्यांकन होगा, मैनुअल ये काम होगा। और ये भी बात कही गई कि अगर कोई सुविधा मिल रही हो, आप पिछले वर्षों के पेपरों को सॉल्व कीजिए और इस तरह से आप पठन पाठन में लगे रहिए। उनके पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो, और अपने शिक्षकों से मोबाइल पर बात करके वो कुछ डायरेक्शन ले सकते हैं। इस तरह से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सर, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपने घर नहीं जा पाए, हॉस्टल में फंस गए हैं, तो उनके लिए विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं जी मैं बताता हूँ। ऐसे छात्र ज़्यादा संख्या में नहीं, कुछ छात्राएं हैं जो अपनी छात्रावासों में हैं और कुछ छात्र हैं जो बॉयज हॉस्टल में हैं। तो इन लोगों के लिए इनके भोजन इत्यादि की, इनके शिक्षा की जो भी व्यवस्था इनके पास है वो चल रही है और हमारे मेस के माध्यम से इनको उचित हर प्रकार का भोजन दिया जा रहा है जैसा ये चाहते हैं। इनकी रुचि के अनुसार बॉयज हॉस्टल के लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन पा रहे हैं और समय समय पर इनसे हम संपर्क भी करते हैं। हमारे वार्डन्स जो गर्ल्स हॉस्टल में भी जाती हैं वार्डन्स, और मैं स्वयं भी गया था बॉयज हॉस्टल में और वहाँ मैंने पूछा और छात्रों ने बताया कि नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और जो दूसरी दिक्कतें हैं वो तो हैं, भोजन इत्यादि की कोई परेशानी नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एकांतवास तरह की जैसा ये है, ऐसी स्थिति में कुछ लोग अवसादग्रस्त भी हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी की टीचर हैं डॉक्टर नेहा मिश्रा, उनका नंबर हमने इन लोगों को दिया हुआ है और कहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आती है जब आप विचलित हों या किसी प्रकार से आपको स्ट्रेस का अनुभव हो तो आप इनसे बात करें, और ये उसमें पूरा सहयोग देती हैं और ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें ये पता चले कि किसी को कोई तकलीफ हुई। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था और कहा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, तो विश्वविद्यालय ने क्या और महाविद्यालयों को सूचित कर दिया है, इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, विश्वविद्यालय की ओर से हर कॉलेज के लॉगिन पर ये आदेश शासन का अपलोड कर दिया गया है और उनको बताया जा चुका है और ऐसा कई बार किया जा चुका है और हमारे वेबसाइट पर भी है। और सबसे ये निवेदन किया गया है कॉलेज के प्रबंधकों से, वहाँ के प्राचार्यों से, शिक्षकों से कि वे अपने यहाँ के विद्यार्थियों को कहें, उत्साहित करें, उन्हें सजेस्ट करें कि वे इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इसके अनुसार अपना परीक्षण करते रहें
और विश्वविद्यालय में जितने हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, हमारे शिक्षक बंधु कर चुके हैं और यहाँ के विद्यार्थी भी इसमें लगे हुए हैं। अधिकतर ने कर लिया, मुझे लगता है कि लगभग सबने कर लिया। अच्छा सर, आप जो तमाम शिक्षक, विद्यार्थी या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको कोई एक छोटा संदेश जो आप देना चाहें? अब संकट की इस घड़ी में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि पात्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो और उसमें होने वाला छेद कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक न एक दिन उस बर्तन को खाली कर ही देता है। तो हमारा देश चाहे कितना भी विशाल हो, जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, अगर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस रह जाता है तो एक दिन वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद करके छोड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि हम अपने स्तर से ऐसा कुछ ना करें कि कोरोना का या कोरोना से ग्रसित एक भी आदमी रह जाए, छूट जाए। हमें कोरोना से बचने का हर संभव प्रयास करना है और आसपास भी ध्यान देना है और ऐसा करना है कि एक भी केस कोरोना का पॉजिटिव ना रहे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।